जैसा आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल होता है तो बच्चों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि हमको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है उसमें आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पे आए हैं आप सबके लिए। जैसा अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म 2024। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है अगर हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट की बात करें तो जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा फिलहाल अभी डेट जारी किया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की, वो आपका 11 मार्च से यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो गई है और जो इसकी लास्ट डेट है आपकी 22 मार्च है, जैसा आप सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी आप किस सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं? अभी आप इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं जो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, यूजी और पीजी की क्लासेस इन्वॉल्व हैं। यूजी में अगर हम बात करें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीए के हैं, बीएससी के हैं और बीकॉम के हैं। और पीजी में अगर हम बात करें इसमें एमए के हैं, एमएससी के हैं और एमकॉम के हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग की क्लासेस हैं। अब देखिए, इवेंट सेमेस्टर कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, और पीजी की बात करें यहाँ पे आपका 8th सेमेस्टर एंड 10th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सबके क्लासेस से रिलेटेड है। अब जो सबसे पहला कंफ्यूजन आता है बच्चों के अंदर, ये मेजर व माइनर सब्जेक्ट्स को लेके आता है। क्योंकि जैसा आपकी यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो आपके अंदर कंफ्यूजन होता है, देखिए मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं और माइनर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, मेजर सब्जेक्ट्स आपको सभी सेमेस्टर में चॉइस करने होते हैं, जो आपको मालूम है आपके क्या क्या मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। हम साइंस स्ट्रीम के, इसलिए अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो जो मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मैथ ग्रुप का होगा उसका क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। या यहाँ पे केमिस्ट्री क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री के स्थान पर कोई और सब्जेक्ट भी चॉइस कर सकता है। अगर हम बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके पास जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है और केमिस्ट्री होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री आपका क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री के स्थान पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका बीए में ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते होंगे और बीकॉम में ऐसे सब्जेक्ट्स होते होंगे। हाँ, बीए बीकॉम का हमको नहीं पता क्योंकि हम साइंस स्ट्रीम के, इसलिए हम लोग साइंस के बारे में ज्यादा जानकारी है। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर पेपर। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका है, या हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्या है भैया, आपका न्यू नहीं है, यहाँ पे आपको क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो, राष्ट्र शिक्षा नीति, इसमें आपके एक माइनर पेपर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, माइनर पेपर जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनर पेपर जो होता है वह आपको एक साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में, 1 ईयर में 1 टाइम्स आपको देना होगा। 1 ईयर में 1 टाइम्स कहने का मतलब, देखो 1 ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। कौन सा बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, देन आपको सेकंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिया, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिया, देन आप सेकंड सेमेस्टर में आप इसको माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। कहने का मतलब, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया तो सेकंड सेमेस्टर में देने की जरूरत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में तभी देना होगा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिए हो। तो अभी कल ही की बात करें, कल टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे बच्चों ने कमेंट आया कि सर क्या हमको माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम फिल करना है कि नहीं फॉर्म। तो हमने बात किया कि यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दिया है, देन आपको सेकंड में देना होगा। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थी उसने कहा सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दिया, देन अब उसको सेकंड सेमेस्टर में अपने माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। और जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया है उनको सेकंड सेमेस्टर में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो आपका माइनर सब्जेक्ट होता है उस आपको मालूम ही है, यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं आपको बीए या बीकॉम में से कोई सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। यदि आप बीकॉम के हैं तो बीए या साइंस, यहाँ पे आपको साइंस स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट चूज करना, मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपका डिफरेंट स्ट्रीम्स होता है। ये क्या होता है, ये डिफरेंट स्ट्रीम को जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। दूसरी बात करते हैं एबीसीआईडी क्या होता है। देखिए, एबीसीआईडी क्या है, जो बहुत से बच्चे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिल कर चुके होंगे। हाँ, ऑड सेमेस्टर में अगर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ना करके हम ऑड लेते हैं। ऑड सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, और जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें अपना एबीसीआईडी उन्होंने बना लिया है।
एबीसी आईडी के बना लिए हैं, तो इस बार भी जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे वो भी आपका एबीसी आईडी के थ्रू ही फिल होगा। वहां पे आपसे आपका एबीसी आईडी का नंबर मांगेगा। सभी स्टूडेंट्स के पास जो एबीसी आईडी है वह क्या करेंगे, वहीं से अपना नंबर निकाल के फिर से अपलोड कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा वो लोग कैसे प्राप्त करेंगे, वो अपना डिजी लॉकर पे क्या करेंगे, आईडी बनाएंगे। डिजी लॉकर से आईडी बनाने के बाद वहां से आप एबीसी आईडी से एबीसी आईडी फाइंड आउट कर लीजिए। डिजी लॉकर पे आईडी बनाइएगा। आईडी बनाने के बाद आप वहां से एबीसी आईडी को फाइंड आउट कर लीजिएगा। वहां से फिर आपको एबीसी आईडी मिल जाएगा। डिजी लॉकर पे आईडी बनाने से क्या प्रॉफिट है, क्यों आपकी यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को एबीसी आईडी लेने के लिए या एबीसी आईडी बनाने के लिए क्या कर रही है, फोर्स कर रही है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अगर एबीसी आईडी सभी स्टूडेंट्स की बनी होगी, ये समझिए एक प्रकार का आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। यदि आपके पास डिजी लॉकर पे, आपके डिजी लॉकर पे यदि आपकी कोई भी प्रूफ, यदि चाहे मार्कशीट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डिजी लॉकर पे अपलोड किया है, रखा हुआ है, वह आपका कह सकते हैं जैसे एज ए हार्ड कॉपी प्रूफ होता है, वैसे ही वहां पे आपकी सॉफ्ट कॉपी प्रूफ होती है। तो यह 100% क्या होती है, लीगली होती है, लीगल होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब क्या करी, सभी स्टूडेंट को एबीसी आईडी के थ्रू लिंक कर दे रही है, जिससे गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके जो मार्कशीट होते हैं वो आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको ऑनलाइन आपके डिजी लॉकर पे अपलोड कर देगी। तो इस प्रकार से बच्चों को भी सुविधाएं होंगी और यूनिवर्सिटी को भी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं रिजल्ट्स। देखिए रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों को भी वेट ही कर रहे हैं रिजल्ट्स कब आएंगे। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लगातार नए डेट पे नए डेट देती जा रही है। जहाँ पे अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि आपके बीकॉम के रिजल्ट तो आ गए, लेकिन अभी बीए और बीएससी के रिजल्ट्स नहीं आए। हाँ, उसके बाद अभी कंप्लीट पीजी के रिजल्ट्स बचे हुए। देखिए अगर हम रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो रिजल्ट्स के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये जो बीए और बीएससी के रिजल्ट्स हैं वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, या आने वाले 1 और 2 दिन बाद भी आ सकते हैं। तो रिजल्ट्स के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो बच्चे कमेंट्स करते हैं सर रिजल्ट्स कब आएगी, मैं बीए का स्टूडेंट हूँ, बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं एमए का स्टूडेंट हूँ। देखिए बच्चों, अभी आप सबको रिजल्ट्स के बारे में कोई भी बातें नहीं की जा सकती। रिजल्ट्स कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। रिजल्ट्स पे काम चल रहा है, बस आप वेट करिए, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, और हो सकता है रिजल्ट आपको आज शाम को भी देखने को मिल सकता है, या आने वाले 1-2 दिन बाद भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए भी कोई हमारे पास कैसे ना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि जो हम आपको एक डेट बता दें कि इस डेट पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। सिर्फ हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फर्दर किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन आपको समझ में आ रही हो, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।